चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें उस दूसरे डॉक्टर को दिखाया जाता है जो हमारे हीरो वोल्टन से लड़ रहा होता है। वो कहता है डॉक्टर सर ये इसकी गलती है, ये गांव वाला मुझसे ज़बरदस्ती यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं इसे यहीं रोक रहा हूँ। तभी वो सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि जी तुम एक इतने महान डॉक्टर होने के बावजूद भी तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करे, तुम एक बेवकूफ़ हो क्या। का नाम सुनने के बाद हमारे हीरो डॉक्टर साहब कहते हैं क्या हुजी, ये तो एक चाइनीज नाम है। हाँ, क्या तुम चाइनीज हो और ये कितना बेकार नाम है, क्या तुम्हारे माँ बाप को नाम भी रखना नहीं आता था। अरे मुझे कह देते, मैं नाम रख देता, वैसे भी मैं नाम रखने में एक्सपर्ट हूँ। अभी उस दूसरे डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है जिसका नाम हुजी होता है। वो कहता है कि तुम्हारे आखिरकार हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, मेरे पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा कहने की, आखिरकार तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले। भी हमारे डॉक्टर वोल्टन कहते हैं कि वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या क्या बीमारियां हैं, इसलिए मेरे सामने अपना मुंह खोलो तो सोच समझ के खोला करो, वैसे भी तुम एक डॉक्टर होने के काबिल नहीं हो, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर हमारे हीरो वोल्टन कहते हैं कि वैसे पहले तुम खुद की बीमारी का तो इलाज करा लो, फिर दूसरों की बीमारी का इलाज करना। तुम अपने आप को एक डॉक्टर कहते हो, खुद की बीमारी का तो इलाज कर नहीं पाते, दूसरों की क्या करोगे, अपने आप को डॉक्टर कहना हटा दो। सुनने के बाद उस दूसरे डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अपने शब्द वापस लो, तुम जैसे बुरा आदमी ये कहने के लायक नहीं है, जल्दी से अपने शब्द वापस लो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो कहता है कि तुम्हें क्या पता मैं कितना ग्रेट डॉक्टर हूँ, मुझ जैसा डॉक्टर इस दुनिया में अगर तुम्हें कहीं और मिल जाए तो मैं कसम से अपने आप को फांसी लगा लूंगा, इसलिए जो कुछ भी बोलो मेरे सामने सोच समझ के बोलो। अभी हमारे हीरो डॉक्टर साहब वोल्टन अपना अपना गिरेबान उसके हाथ से छुड़वाते हैं। वो कहते हैं कि अगली बार मेरा गिरेबान पकड़ने से पहले 100 बार सोच लेना। वोल्टन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो गॉड ऑफ मेडिसिन के ऊपर अपना हाथ डालने की, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि मिस्टर वू यानी सीनियर डॉक्टर आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें सारी मेडिसिन के बारे में पता है। तो हमारे हीरो वोल्टन कहते हैं कि हाँ मुझे चाइनीज और जापानीज सारी दवाइयों के बारे में पता है, जितना मुझे पता है उतना किसी को नहीं पता। वोल्टन कहता है कि हाँ मुझे सारी दवाइयों के बारे में पता है, जितना मुझे पता है उतना किसी और को नहीं पता, मैं इस बीमारी का इलाज बड़े आराम से ढूंढ सकता हूँ, मैं हर बीमारी का इलाज बड़े आराम से ढूंढ सकता हूँ। तभी सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझे दिखने से तो एक डॉक्टर लगते हो, तुमने वैसे किस चीज़ की डॉक्टरी की रखी है, सर्जरी की या फिर मेडिकल की। फिर हमारे हीरो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरा नाम वोल्टन है और मेरा नाम वोल्टन ये है और मैं एक गॉड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हूँ, और मैं वैसे भी कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं पर मैं एक गॉड ऑफ मेडिसिन हूँ। फिर तभी सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें एक पेशेंट से मिलवाना है। हमें उस केबिन के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मरीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और एक नर्स उसका ध्यान रख रही होती है। वहाँ पे हमारे हीरो और वो सीनियर डॉक्टर वहाँ आए होते हैं। सीनियर डॉक्टर मिस्टर वू कहते हैं कि आपका क्या कहना है डॉक्टर वोल्टन, क्या ये ठीक हो पाएगा। फिर डॉक्टर वोल्टन कहते हैं कि हाँ लगता तो है, कोशिश करें तो हाँ ये हो जाएगा। तभी वो दूसरा चिड़चिड़ा डॉक्टर कहता है कि क्या ये ठीक कर पाएगा, मुझे तो नहीं लगता, हम सभी बेस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ और हमें एक हफ्ते से इसके ऊपर अपनी सारी दवाइयों को तैयार कर रहे हैं, पर लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाया, इसके अंदर बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, और ये क्या ये ठीक कर पाएगा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अभी हमारे हीरो वोल्टन उससे कहते हैं कि अपने मुंह का ढक्कन बंद रखो और साइड में कोने में जाके अपना नुनू हिलाओ, और ये सुनने के बाद वो डॉक्टर कहता है क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे से एक बेस्ट। तभी सीनियर डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें शायद तक थोड़ी देर बाहर चले जाना चाहिए और बाकी मरीजों को जाके देखना चाहिए, मैं तुम्हें बाद में बाकी सब सिखा दूंगा, इसलिए अभी हम लोगों को एक बार अकेला छोड़ दो। अभी सीनियर डॉक्टर उस मरीज की अपने हाथ में रिपोर्ट लेके आते हैं। वो कहते हैं कि इस रिजल्ट के हिसाब से तो इसके अंदर बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, हमने एक हफ्ते से इसके ऊपर अपने सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं पर फिर भी इसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं आया, आपका क्या कहना है। तभी हमारे हीरो वोल्टन वो रिजल्ट लेते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ, अब मुझे समझ आया आपकी दवाइयाँ इसके ऊपर क्यों काम नहीं करी, क्योंकि कोई इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा सही ढंग से, इसीलिए आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं सब भी ठीक कर दूंगा। फिर वो एक पेपर और पेन लेते हैं, उसके ऊपर कुछ मेडिसिन का नाम लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये मेडिसिन को लो और इन्हें पानी में, फिर वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, इनमें इतने इतने ग्राम लिखे हुए हैं, आप इन सबको लीजिए और इनका एक मिश्रण बनाइए और इनका सूप बना के इस मरीज को पिला दीजिए। और ये डॉक्टर हमारे सीनियर डॉक्टर इसे देख के हैरान होते हैं कि क्या इतनी जल्दी कर भी दिया। फिर हमारे हीरो यानी डॉक्टर साहब के वोल्टन कहते हैं कि आप प्लीज़ मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आप इस सूप को बनाइए और इस मरीज को पिलाइए, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। सीनियर डॉक्टर उस रसीद को देख के हैरान होते हैं। वो कहते हैं क्या बात है, इसमें तो एकदम सब कुछ सही से लिखा हुआ है, ये मेडिसिन तो सच में काम की है। अभी वो सीनियर डॉक्टर अपनी नर्स को उस रसीद को पकड़ा देते हैं। वो कहते हैं जाओ जाके मेडिसिन तैयार करके लाओ। अभी वो दूसरा डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेडिसिन काम करेगी, मुझे तो इस पर भरोसा भी नहीं है। अभी हमारे डॉक्टर साहब और कहते हैं कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा, आखिरकार तुम तो मुझ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हो और मैं तुम्हारी सारी बीमारी के बारे में जानता हूँ, तुम्हारे सारे सीक्रेट्स भी जानता हूँ। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बीवी के साथ हर रात काम करते हो पर लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, तुम अब तक बाप नहीं बने हो, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद उस बंदे की फटके 464 हो जाती है।
फिर उस दूसरे डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुझे ये सब कैसे पता, ये बात तो कहीं लीक भी नहीं हुई है, ये बात किसी को नहीं पता, तुझे कैसे पता, मुझे बता। अभी हमारे हीरो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, तो बाप इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि तेरा पानी खत्म हो चुका है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और ये सुनने के बाद उसकी और ज्यादा फटके चौसठ हो जाती है। तूने दुनिया भर में हर दुनिया के सबसे बढ़िया बढ़िया डॉक्टर से अपना इलाज करवाया, अपनी इस बीमारी का इलाज करवाया, पर लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। तुझे मेरे पास आना चाहिए था, मैं तेरी बीमारी का इलाज कर देता। फिर ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि क्या इससे कैसे पता चला कि मैंने दुनिया के हर डॉक्टर से अपनी इस बीमारी का इलाज करवाया है, ये बात तो अब तक किसी को भी नहीं पता। आखिरकार ये बात इसे पता कैसे चल जाती है, क्या ये मेरा चेहरा देख रहा है या मेरा वो देख रहा है। फिर तभी हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं बस तेरे को एक ही सजेशन देता हूँ, तेरे पास एक ही रास्ता है, तू अपनी बीवी को छोड़ दे और हमेशा हमेशा के लिए एक वर्जन बन के रह जा वापस, मैं तेरे को यही आइडिया दे सकता हूँ। सुनने के बाद वो दूसरा डॉक्टर कहता है क्या वर्जन और अपनी बीवी को छोड़ दे, क्यों छोड़ दूं, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, भले ही हमारा बच्चा नहीं हुआ पर फिर भी मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इतना घटिया आइडिया देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो अपने चारों ओर देखता है जहाँ पे सभी डॉक्टर उसी के बारे में बात कर रहे होते कि क्या ये बंदा बाप नहीं बन पाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। और ये सब सुनने के बाद वो डॉक्टर की और ज्यादा बल जाती है। तभी नर्स वो सूप बना के लेके आ जाती है। वो कहती है सर मैंने ये मेडिसिन बना ली। सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है ले आओ, इस पेशेंट को पिला दो, आई होप ये इस बात तो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर वो नर्स उस पेशेंट को वो दवाई पिला देती है और सीनियर डॉक्टर खाली खड़े खड़े देखते हैं और सोच रहे थे कि सारी ये काम कर जाए। हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस पेशेंट की हालत थोड़ी पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाती है और ये चीज़ देख के सब लोग हैरान होते हैं। वो कहते हैं आखिरकार ये दवाई काम कर गई, हमें यकीन नहीं हो रहा। और उसे ठीक हालत में देख वो दूसरा डॉक्टर कहता है क्या ये ठीक हो गई, पर ये कैसे, हम लोग 1 हफ्ते से इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी इसमें बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, पर इसने सिर्फ एक सूप पिया और सूप में ही इतना सब कुछ हो गया, यकीन नहीं होता मुझे। तभी वो दूसरा डॉक्टर कहता है कि यानी सच में डॉक्टर वॉन तो सच में कमाल के हैं, यानी मुझे भी अपनी बीमारी का इलाज उनसे कराना चाहिए, मैं अब उनसे बात करके देखता हूँ। तभी हमारे डॉक्टर वोल्टन को वो मस्का मारने जाता है। वो कहता है डॉक्टर वोल्टन आप तो सच में कमाल के हैं, प्लीज़ क्या आप मेरी भी मदद करेंगे, मेरी भी बीमारी को दूर भगाने में मेरी मदद करेंगे, प्लीज़ आप ना मत कीजिए, भले ही जो कुछ भी हुआ पहले उसे भूल जाइए। तभी वो कहता है कि डॉक्टर वोल्टन आपने जो कुछ कहा था वो एकदम सच कहा था, हाँ मैं हर रात अपनी वाइफ के साथ कोशिश करता हूँ अपनी पानी बहाने के लिए, पर लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर नहीं पड़ने के कारण वो मुझे बेड से नीचे गिरा देती है और मुझे सारी रात नीचे बेड के नीचे सोना पड़ता है, इसलिए प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। तभी डॉक्टर वोल्टन कहते हैं कि हाँ हाँ मेरी दवा काम कर गई, इसलिए तो तुम मेरे पास आए हो कि तुम भी अपना इलाज लगे हाथों अपना इलाज करवा लो मेरे से, पर मैं बता दूं मैं तुम्हारा इलाज नहीं करने वाला। फिर वो डॉक्टर रोने लगता है। वो कहता है डॉक्टर वोल्टन प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया प्लीज़ आप उसे भूल जाइए, आप मुझे एक बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ मेरी बीमारी का इलाज ढूंढिए, प्लीज़ आप ही मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। फिर तभी डॉक्टर वोल्टन कहते हैं कि हाँ हाँ मेरी दवाई काम कर गई, इसलिए तो तुम मेरे पास आ रहे हो, अब मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा, मेरे पास मत आओ, किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ और वहीं अपनी गांड मरवाओ, मेरे पास मत आओ। फिर हमारे डॉक्टर वोल्टन कहते हैं कि मुझे वैसे भी तुम बाबा डॉक्टर डॉक्टर मत कहो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ गॉड ऑफ मेडिसिन हूँ, मैंने अब तक MBBS भी नहीं कर रखी है, इसलिए प्लीज़ तुम लोग मुझे डॉक्टर कहना बंद करो और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा काम यहाँ पे पूरा हुआ। तो साहब कहते हैं कि हाँ वैसे भी अब मेरा यहाँ पे काम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ लिन और उसके ग्रैंपा के पास, इसलिए अब मेरे पीछे आने की जरूरत मत करना, और हाँ जो मैं तुम्हें दवाई दी है जो रसीद दी है उस हिसाब से तुम अगर अपने मरीजों को ठीक करोगे तो हाँ वो जरूर ठीक हो जाएंगे और ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। फिर वो दूसरा डॉक्टर अपने ऊपर पछताता है। वो कहता है आखिरकार सारी गलती मेरी है, मुझे इनसे थोड़ी ठीक ढंग से बात करनी चाहिए थी, मेरे ही इस बेकार बिहेवियर के कारण वो मुझसे रूठ गए और मेरी बीमारी का इलाज भी नहीं करे, सारी गलती मेरी है, मैं इतना बेवकूफ़ क्यों। और फिर तभी सीनियर डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ ये सच में कमाल का है, मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरीके का डॉक्टर कभी नहीं देखा, भले ही ये डॉक्टर ना हो पर ये गॉड ऑफ सच में गॉड ऑफ मेडिसिन है, मैं तो इसका फ़ैन हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे Q&A करना चाहिए कि नहीं, 1K स्पेशल Q&A करूँ या नहीं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ या नहीं।